मतलब सरकारी वेतन वितरण अधिनियम में जब तक नहीं लिया जा रहा है तब तक क्या सम्मानित मानदेय या कुशल श्रमिक के बराबर वेतन मानदेय प्रदान कराने की कृपा करेंगे? माननीय नेता सदन की ओर से पूरा उत्तर आ गया है, अतः व्यवस्था दे रहे हैं। कार्य स्थगन अस्वीकार तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित से आते हैं उन्हीं प्रभावी कार्रवाई के आग्रह के साथ कार्य स्थगन अस्वीकार तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। या सही है, एक चुनौती है, एक समस्या है। इसके लिए कई बार इस सदन में मैं भी सुन चुका हूं और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तो मैं सरकार की ओर से आपके माध्यम से इतना ही अवगत कराना चाहूँगा। माननीय प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में 2/3 से अधिक की भागीदारी करने वाले वित्तविहीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अर्हताधारी शिक्षक सरकार की घोर उपेक्षा के कारण लंबे समय से अपनी बहुमूल्य सेवाओं के बावजूद समान कार्य के लिए समान वेतन अथवा सम्मानजनक मानदेय से वंचित होने के कारण बदहाली और निराशापूर्ण जिंदगी जीने के लिए विवश एवं मजबूर है। वर्ष 1987 में इंटर शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत स्थापित होने वाले उक्त माध्यमिक विद्यालयों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्रदान की गई थी, किंतु लगभग 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह तथाकथित अंतरिम व्यवस्था दुनिया में आश्चर्य के रूप में आज भी प्रचलित है, जो पूर्ण योग्यता धारण करते हुए राष्ट्र निर्माण की भूमिका एवं बेरोजगार के प्रतिपूर्ति वित्तविहीन विद्यालयों के में जीवन में दुर्भाग्य पूर्ण एवं कलंक का पर्याय बन गई है। नाम मात्र के अल्प वेतन पर कार्य करने के लिए बाधिन वित्तविहीन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई। लंबी अवधि से उक्त शिक्षकों को आशा थी कि सरकार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 क को संशोधित करते हुए धारा 7(4) प्रभावी करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का निर्णय निकट भविष्य में लेगी, किंतु अपने को लोक कल्याणकारी सरकार का पर्याय मानने वाली राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर सदैव के लिए उक्त विद्यालयों को वित्त पोषित किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया है, जिससे लाखों शिक्षक गहरी हताशा कुंठा के शिकार हो गए हैं और अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर के आत्महत्या जैसे कुंठित कदमों की ओर विचारोन्मुख हो रहे हैं, जो किसी भी सरकार के लिए कलंकित अध्याय का पर्याय। इन शिक्षकों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय अथवा वेतन का निर्धारण कर इनके जीवन एवं भविष्य का संरक्षण किया जाना कल्याणकारी राज्य के लिए अपरिहार्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जहां एक और देश में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं देश के सबसे बड़े प्रदेश के लाखों वित्तविहीन शिक्षकों के जीवन में अपने भविष्य को लेकर के गहन अंधकार का कोहरा छाया हुआ है, जो देश एवं समाज के लिए चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्थिक रूप से विपन्नता, बदहाली एवं भूखमरी के शिकार उक्त वित्तविहीन शिक्षकों एवं उनके परिवार तथा बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों में सरकार के प्रति भारी रोष, आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति चिंताजनक एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय लोकमत के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना कार्य आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी।
नियम 105 के अंतर्गत जो सूचना दी गई है, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है, अपने आप में इस स्थगन प्रस्ताव में पूरी बातें कह दी गई है। सिर्फ थोड़ी सी बातें जो सरकार के सामने रखना चाहता हूं। माननीय 1986-87 में एक सरकार ने यह कहते हुए विद्यालयों की मान्यता की धारा परिवर्तित कर दी केवल 2 साल के लिए। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 साल के लिए धारा 7(4) स्थगित की जाती है। उसके स्थान पर धारा 7 क्या थी, जो प्रबंध तंत्रों के ऊपर डाला गया कि प्रबंध तंत्र इसमें अपने निजी स्रोतों से इनका भुगतान करेंगे। माननीय, इसके बाद 2 साल बाद बराबर सदन में कहा जाता रहा कि धारा 2 साल के लिए सरकार ने समय मांगा। 35 वर्ष हो गए, लेकिन अगले सत्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कि धारा 7 का मान्यता की धारा है ही नहीं, यह किसी विषय अथवा वर्ग की मान्यता है, संपूर्ण धारा है ही नहीं। इसलिए सरकार ने कृपा पूर्वक अगले सत्र में इस धारा को परिवर्तित किया, हटाया और 7(4) की मान्यता से सभी विद्यालयों को आच्छादित किया। लेकिन बड़ी खुशी थी कि चलिए 35 वर्ष बाद ही सही एक बच्चा जो पैदा हुआ था 87 में, वो 35 वर्ष का हो गया। अब उसको हटा के उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन जब उसको पढ़ा, ये देखा और उस अधिनियम को पढ़ा, तो उसमें लिखा सब कुछ होते, सभी बात के होते हुए भी इन शिक्षकों, इन विद्यालयों पर वेतन वितरण अधिनियम 1971 तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 नहीं लागू होगा। जब दोनों नहीं लागू, चयन बोर्ड अधिनियम 1982 सेवा सुरक्षा देता है और वेतन वितरण अधिनियम सभी को समान रूप से सरकारी खजाने से वेतन का अधिकार देता है। दोनों नहीं लागू की गई। धारा परिवर्तित होते हुए भी उनके साथ वित्त विहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ घोर अन्याय किया गया। आज माननीय अभी अम्बेडकर जी कह रहे थे, संविधान में सबको समान रूप से जीवन जीने का और वेतन पाने का, अगर वो कार्य राष्ट्र निर्माण का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रदेश में 75% से अधिक शिक्षा का भार इन विद्यालयों पर है और ये विद्यालय सरकार की उपेक्षा के कारण, सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण आज भुखमरी के कगार पर हैं और वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शोषण के शिकार हैं। ये योग्यता संपन्न है, सब कुछ योग्यताएं इनके अंतर्गत हैं। जो योग्यताएं एडेड विद्यालय के शिक्षकों की हैं, जो राजकीय विद्यालय के शिक्षकों की है, वही योग्यताएं उनकी भी है, किंतु इनके साथ दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। सरकार इनको किसी ढंग से संतुष्ट नहीं कर रही है। कोई बात बार बार सदन में कहा जाता है, लेकिन आज तक मान्यवर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कम से कम उसकी सेवा नियमावली तो बन जाए। सेवा नियमावली भी नहीं बनी। जब चाहे तब निकाल दे प्रबंधक, जब चाहे तब रखें, जो चाहे सो वेतन मान दे। सरकार की भी जिम्मेदारी, आखिरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार निश्चित रूप से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रथम वरीयता शिक्षा पर है। राज्य सरकार खर्च कहां करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। स्वास्थ्य पर कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा पर भी व्यय भार बढ़ना चाहिए। और व्यय भार अगर शिक्षा पर आप बढ़ाएंगे तो निश्चित इन शिक्षकों को आप कुछ न कुछ सरकारी खजाने से मान दे देंगे और इन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को, जो हर कार्य है, जो संविधान भी कहता है, उससे आप इनको आच्छादित करेंगे। लेकिन मान्यवर बार बार गुहार करने के बाद, बार बार कहने के बाद भी वो ये वित्त पोषित, जो वित्त से नहीं पोषित है सरकार द्वारा, इन्हें वित्त पोषित किया जाए और इन्हें सरकार थोड़ा संरक्षण दे। किसी ढंग से पूर्व की एक सरकार थी, पूर्व में थोड़ा सा मानदेय इन्हें मिला था, लेकिन उसमें भी लिख दिया गया कि दृष्टांत न बनाया जाए।
अब दृष्टांत न बनाया जाए। उन्होंने लिख दिया आप नई व्यवस्था करिए, आप नई व्यवस्था के अंतर्गत करिए कि इसे दृष्टांत बनाया जाए। जो भी सरकार आवे, जो आप रहे या वो रहे, जो भी रहे, वो इस प्रकार के शिक्षकों की बदहाली देखकर, इनका अभिशप्त जीवन देखकर, इनकी मजबूरी देखकर ये आज पीड़ाग्रस्त हैं। और ये निश्चित बेरोजगारी के इस युग में रोजगार के रूप में इन्होंने राष्ट्र निर्माण के दायित्व का निर्वहन करने का मन बनाया और आज पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मेहनत से किया गया कार्य के बदले सरकार अगर कुछ नहीं उनका संरक्षण करती तो ये उनमें निश्चित ही निराशा व्याप्त है, वो भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे विद्यालयों में कोई आर्थिक सहायता न मिलने के कारण सारा शिक्षक समाज बार बार ये कहता है, फील्ड में जाके देख लें, सब आप जो सरकार में है उनसे भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों से कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं कि ये शिक्षक बार बार सरकार का संरक्षण मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं। उचित तब तक वेतन नहीं अगर दे रहे हैं तो उचित मानदेय उन्हें दिया जाए। ये लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व भी है और इस दायित्व का निर्वहन करने में सरकार जहां विफल हो रही है उसे सरकार के सामने यह नियम 105 के अंतर्गत जो सुनिश्चित प्रश्न है, ये मान्यवर अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए यह प्रश्न लेकर आया हूं कि मान्यवर सरकार इस पर पूरे गंभीरता से विचार करे और निश्चय ही इन जो पीड़ित शिक्षक हैं, जो आज परेशान हैं, जो बदहाल हैं, जो अपशब्द जीवन जीने के लिए विवश हैं, उनको सहायता करे। इसके लिए आज इस सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सरकार अपना कार्य आज का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद आदरणीय माननीय त्रिपाठी जी। माननीय चंदेल, व्यवस्था तो यही है कि जिनकी सूचना है वही बोलें, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो अति संक्षेप में। मानवर अति संक्षेप में 2 शब्दों में मैं भी यही कहूँगा कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को कुछ शुरुआत पिछली सरकार में की गई थी। आपकी सरकार का माननीय वादा था कि हम इनको सम्मानजनक मानदेय देंगे और विधिक व्यवस्था का देंगे। वो कैबिनेट से पास करके वो पैसा दिया गया था कि 10,000 रुपये वार्षिक सबके लिए एक पैकेज स्थापित हुआ था। मेरा यही निवेदन है कि जो पैकेज रोका गया है वर्तमान नौकरशाही के सुझाव पर, वो पैकेज या उससे कुछ बढ़ा करके, जैसा कि तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको बढ़ा कर देंगे और विधिक व्यवस्था कर देंगे, तो सरकार उस वादे को पूरा कर देगी तो माननीय बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। माननीय लाल बिहारी यादव जी, बड़ा संकट हो जाता है। बहुत संक्षेप में, अति संक्षेप में अगर कहने की स्थिति हो तो अनुमति दी जाती है। अगर आप बहुत लंबा भाषण देंगे तो अनुमति नहीं देंगे भाषण। हम बहुत संक्षेप में कहें। जो है आप जो है नहीं आप कहिए, लेकिन संक्षेप में। यह आग्रह है आपसे। माननीय सभापति महोदय जी, मैं नेता सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था, उस समय वर्तमान सरकार द्वारा हमारे धरने पर जाकर के जो है ये आश्वासन दिया गया था कि ये बहुत अल्प है और ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इसको जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बढ़ा करके सम्मानजनक मानदेय देंगे। और जो शब्द इसमें आ गया है इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, इसको हम कलम जद करके और विधिवत व्यवस्थित रूप से हम मानदेय देंगे। कष्ट का विषय यह है कि जब ये सरकार वर्तमान सरकार में आई, 5 साल का समय बीत गया, उस पर जो भी मिल ही रहा था 1,000 रुपया महीना, उसको भी बंद कर दिया और उसको बढ़ाने और उसको विधिवत ढंग से लागू करने का तो प्रश्न ही नहीं आ पाया। सर, हमारा ये निवेदन है कि अगर शासनादेश से इस सदन को पूरा अधिकार है कि जो चाहे संशोधित करके अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग उसमें हुआ हो तो उसको अमेंड कर दे, कलम जद कर दे। और सरकार को चाहिए कि इन शिक्षकों को जिनके माध्यम से
उत्तर प्रदेश में 75% शिक्षा दी जाती है, उनकी जो माली हालत है मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है। और शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और इस संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। इस पर जो है सरकार का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। धन्यवाद। और उनकी सेवा नियमावली सर बनवा दे। सेवा नियमावली के विषय में 10 अगस्त 2001 की एक सेवा नियमावली बनी है। वह एडेड विद्यालयों पर एडेड विद्यालय में जो अनएडेड फैकल्टी है उनके लिए बनी है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपलों की नियुक्ति और निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं विषय आ गया। बस सर। और उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति और निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए नई सेवा नियमावली उसकी बनवा दे ताकि इन शिक्षकों का भी जीवन जो है सही ढंग से चल सके। और इनकी नियुक्ति 62 साल में रिटायरमेंट होने का इनका प्रावधान है। 62 साल तक धन्यवाद कर सके, माननीय नेता और सदन, इनको सम्मानजनक मानदेय मिल सके। माननीय नेता सदन महोदय, माननीय नेता शिक्षक दल, माननीय सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे आदरणीय चंदेल जी और हमारे लाल बहादुर जी, यह सच है कि वित्त विहीन विद्यालयों की एक शिक्षकों की समस्या और चुनौतियां हैं। और मैं मानता हूं कि किसी देश, किसी प्रदेश और किसी समाज का उज्जवल भविष्य शिक्षा पर ही टिका होता है। और सरकार शिक्षा को लेकर के गंभीर भी है, शिक्षा के स्तर को लेकर के गंभीर है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें केवल सरकारी आधार पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। और निश्चित तौर से जो वित्त विहीन विद्यालय हैं वो बहुत बड़ी संख्या में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जितनी भी मतलब उनके द्वारा प्रदेश की शिक्षा में योगदान दिया जा रहा है उसकी प्रशंसा किया जाएगा, वो कम ही होगा। मैं सभी इस परिस्थिति और चुनौती से अवगत भी हूँ। और जो मान्यता संबंधी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 में जो वर्ष 1987 का विषय था उसके बारे में भी पहले भी विषय आ गया है। और आज भी इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो मान्यता संबंधी विषय था इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 का विदिन ब्रैकेट का में नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या निम्नलिखित है, जो 29 जून 2022 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 विदिन ब्रैकेट 4 में संशोधन करके वित्त विहीन नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु प्रावधान किया गया। यह माननीय सदस्य अभी जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 2016-17 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया था, वो शिक्षकों के लिए कोई बहुत ऐसा लक्ष्य लेकर के नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया था। इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा, देखिए चुनाव जब सामने हो और जब किसी भी सरकार को चुनाव के लिए जाना हो उस समय जब इस प्रकार की कोई बात कहते हैं उसको मुझे लगता है उल्लेख करने के नहीं। वो तो 200 करोड़ का प्रावधान हुआ था, वो मैं भी जानता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है। यह सही है, एक चुनौती है, एक समस्या है। इसके लिए कई बार इस सदन में मैं भी सुन चुका हूँ और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तो मैं सरकार की ओर से आपके माध्यम से इतना ही अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको लेकर के शासनादेश संख्या 1766/15/7/2021 -191 है 2021 का ही
दिनांक 5/9/2021 द्वारा वित्त विहीन जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को प्रदत्त वेतन और प्रवृत्तियों को भुगतान प्रबंध तंत्र द्वारा चेक के माध्यम से या संबंधित शिक्षक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं इस संबंध में व्यक्तिगत तौर से चिंतित हूं। उचित स्थान पर इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करके भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है उसको देखेंगे। माननीय गुरु कुमार त्रिपाठी। क्या करने के लिए कहें? जी, मान्यवर मंत्री जी ने बड़े सलीके से नेता सदन ने उत्तर दिया और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो वित्त विहीनों के लिए सेवा नियमावली बनी वह 10 अगस्त 2001 में वह इस प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद तमाम तरह के लोग आए लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो यह व्यवस्था दी गई, हमारे नेता शिक्षक दल ने बधाई दिया है। लेकिन आखिरकार जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जो जहां सरकार अक्षम रही नई विद्यालय स्थापित कर पाए, उन गरीब परिवारों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का तो न तो कोई सेवा नियमावली है, न तो कोई सर्विस बुक है, न तो कोई दंड जांच की का नियम है, न तो कोई वेतनमान है। और केवल इतना है, एक पान खाड़ लिए या उनके किसी दूर के रिश्तेदार को चरण वंदना नहीं किए तो तुम कल से न आओ, आप भी जानते हैं। तो स्थिति इतनी बदतर है मान्यवर, मैं तो उनसे बेहतर नरेगा के मजदूर को मानता हूं। तो क्या माननीय नेता सदन यह उदार दिल करके उन वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान, मतलब सरकारी वेतन वितरण अधिनियम में जब तक नहीं लिया जा रहा है तब तक क्या सम्मानित मानदेय या कुशल श्रमिक के बराबर वेतन मानदेय प्रदान कराने की कृपा करेंगे? माननीय नेता सदन। अधिष्ठाता महोदय, अभी जैसा मैंने बताया है, देखिए मैंने कहा है स्वयं कि किसी देश, प्रदेश और समाज का भविष्य शिक्षा और शिक्षकों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ता है। और मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर से महसूस करता हूं, लेकिन सरकार के नाते में अधिकृत तौर से अभी जो कह सकता था वो मैंने कहा है, लेकिन मैं उचित स्थान पर इसकी चर्चा जरूर करूंगा, गंभीरता से करूंगा।